नमस्कार मित्रों। पूर्णतः लंबे विलंब के बाद आपके समक्ष प्रस्तुत हुआ हूँ और आप सबसे क्षमा चाहूँगा इस विषय पे, क्योंकि आपको पता है मेरा पूर्णकालिक आजीविका मेरी अलग से है, तो इस कारण से मैं वीडियो बना नहीं पाता हूँ और मेरे निजी जीवन में भी कुछ घटनाएं घटित हो रही हैं जिन कारण से मैं वीडियो लगातार निरंतर नहीं बना पा रहा हूँ। इसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ। मैं आज वीडियो अपनी खुशी से नहीं बना रहा हूँ, ये एक विवशता है मेरे लिए, क्योंकि कल जो घटित हुआ है, मतलब कल की घटना ये साधारण घटना नहीं है और ये लंबे समय से वी वर गेटिंग रेडी फॉर दिस। ब्राह्मण क्या ब्राह्मण बनिया इनको मारो जूते चार XYZ के नारे नए नहीं हैं और अब मतलब उनकी मात्रा बढ़ी जा रही है और उसका एक परिणाम हमें कल देखने को मिला। उसका वीडियो मैं आपको दिखाता हूं पहले। पुलिस बेसिकली एडमिन की हरकत करवा रही है। ये शांति से प्रोग्राम कर रहा है। चलो लेके चलो। आइए चलिए। पुलिस ने चलो हटो हटो कैमरा कैमरा हटो हट कैमरा हटो चल हट। धक्का क्यों मार रहे हैं? आज इसको पता चलेगा। दिखाओ, मैं कहता हूँ। ये वीडियो आपने देखा, इसको आप पीछे जाएंगे और पुनः देखेंगे तो आपको समझ आएगा। उसमें पीछे एक पुरुष था जिसमें मतलब संभवतः हस्तमैथुन का अतिरेक था उसमें। मैं नहीं जानता वो किस जाति समाज से आते हैं और मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। आप देखिए, वो उंगली ऐसे ऐसे कर रहा था और महिलाएं वामपंथने जो थी वो आगे रुचि तिवारी जी को घसीट रही थी, उनके हाथ पकड़ के खींच रही थी। उसका कारण क्या हो सकता है? आप सोचिए एक बार के लिए। मैं संभवतः मेरे पास सारे तथ्य नहीं है इस क्षण में, परंतु आप सोचिए क्या हो सकता है वो कारण। मुझे नहीं पता। हाँ, रुचि तिवारी जी के कुछ विवादास्पद बयान रहे हो सकते हैं, मुझे उनमें कोई विवाद नहीं दिखता है कि पानी नहीं पीने दिया गया, उसका भी क्लिप मैं चलाऊंगा आगे। परंतु नथिंग जस्टिफाइज दिस एज फार एज आई कैन सी। और इनका ये मोडस ऑपरेंडी रहा है, वामपंथन हो जाए, जिहादी हो जाए, कोई भी, ये महिलाओं को, कन्याओं को आगे करते हैं और पीछे पुरुष उनके साथ खड़े रहते हैं कुछ समय के लिए, फिर वो लोग भी भाग जाते हैं। और वहाँ पे पुलिस थी भाजपा सरकार की, ट्रिपल इंजन की सरकार है मित्रों आज दिल्ली में, केंद्र में, राज्य में और MCD के लेवल पे। फिर भी पुलिस कुछ एक्टिवली करते हुए मुझे नहीं दिखी। अब इसके लिए मैं किसे ब्लेम करूं? कांग्रेस तो वहां उसका वर्चस्व ही समाप्त हो चुका है संभवतः। इस पे एक बार भाजपा को विचार करने की आवश्यकता है। क्यों ये जाति मतलब क्या सिविल वॉर की तरह, ग्रे युद्ध की तरह हम लोग बढ़ रहे हैं और ये दिख रहा है। ब्राह्मणों वापस जाओ, ब्राह्मणों वापस जाओ, ब्राह्मण्स विल बी चेस्ड आउट, ये सब लिखा जा रहा है स्प्रे पेंट, लाल रंग के स्प्रे पेंट से लिखा जा रहा है मित्रों। चलिए, मैं एक और वीडियो है इससे संबंधित, वो भी मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। ये UGC के सपोर्टर्स हैं मित्रों, मतलब
यूजीसी गाइडलाइन जो है वो सुप्रीम कोर्ट में उसका स्टे लग चुका है, तो वो ठीक है। अब देखिए एक बार, मतलब पीक आईक्यू कंटेंट देखिए एक बार। कौन है यूजीसी की फुल फॉर्म बताओ। हाँ? यूजीसी की फुल फॉर्म यूनिवर्सिटी जेंट्स कमीशन। आऊंगा, आपके पास भी आऊंगा, आप बताइए। यूजीसी की फुल फॉर्म आपके पास भी आऊंगा, आऊंगा 100% आऊंगा। यूजीसी की फुल फॉर्म, मतलब यूजीसी की फुल फॉर्म क्या है? फुल फॉर्म हाँ, जो किसी पे अत्याचार हो रहा है उसके लिए है ये। फुल फॉर्म ये इतना नहीं पता भैया। यूनिवर्सिटी जेंट्स कमीशन। वंस मोर, यूनिवर्सिटी जेंट्स कमीशन यूजीसी का फुल फॉर्म। वंस मोर। यूनिवर्सिटी जेंट्स कमीशन, जेंट्स कमीशन। यूनिवर्सिटी जेंट्स कमीशन, यूजीसी की फुल फॉर्म। ग्रांट्स इसके मुंह में नहीं घुस रहा है मित्रों, मुंह में क्यों घुसेगा? मतलब यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन ये बोल नहीं पा रहा है, जेंट्स कमीशन है वो। और दूसरा एक हीरो आलम मित्र थे हमारे, वो हीरो आलम जैसे दिखते थे। हीरो आलम इज अ वेरी बिग हीरो इन बांग्लादेश आई बिलीव। तो देखिए इस तरह की मतलब बुद्धि है इनमें, आ गए। मैं आई डोंट ऑनेस्टली ब्लेम देम फॉर दिस, क्योंकि मैं किसका वीडियो देख रहा था, CAA-NRC के प्रोटेस्ट में फरहान अख्तर साहब आए थे, और ही वॉज ऑल्सो एट दिस वेरी लेवल, और मे बी 2 or 3 levels above, बट सिमिलर स्टेज। तो उधर भी मतलब अगर कहीं पे प्रोटेस्ट हो रहा है तो ये सब कॉमन है, कोई पढ़ता वढ़ता नहीं है। 10 पेज का है, 10 ही पेज का है। हाँ, यूजीसी गाइडलाइन पढ़ते नहीं है ये लोग। हम कहाँ जाए मित्रों, हम अपर कास्ट जनरल लोग जिनके पास अब ये विकल्प भी नहीं है कि हम जाति सूचक प्रताड़ना झेलने के बाद भी न्याय मांग सकें। और इसका दोष मैं किसको दूं? पुनः सेंटर में है भाजपा, स्टेट में है भाजपा, और कहां कहां भाजपा को वोट दें हम। और वोट देने के बाद भी क्या उचित हो रहा है हमारे साथ, क्या उन्नति हुई है हमारे समाज की? समाज जैसा था वैसा ही चल रहा है। कुछ अनअपेक्षित या अपेक्षित भी जो था भाजपा से उन्होंने नहीं किया। क्यों? क्या ये भाजपा के टॉप लीडरशिप को निर्णय लेना है, उस पे मैं नहीं जाऊंगा। दिस इज माई मैसेज फॉर बीजेपी, एंड आई एम सेइंग दिस इन इंग्लिश so that it reaches everyone and I am taken seriously, क्योंकि because if I speak in Hindi you may not like, you may think that I belong to some illiterate faction of the society, but I am not. I have no problem with that, but I would like to believe that everyone should be taken seriously, and me, my people as a community, as a society, have voted for BJP, have stood with the BJP, and at times criticized BJP for its own good, because we know there aren't enough options for us, so we go with you. That does not mean you get to take us lightly or you get to treat us as your slaves. Think about it. Who put you there and what you have been doing to us. जुड़ने के लिए आप सबका बहुत बहुत आभार, धन्यवाद, नमस्कार, जय श्री राम, महाशिवरात्रि की आप सबको हार्दिक शुभकामनाएं।